हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं एनआरएचएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एनआरएचएम को पढ़ने से पहले हम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में जानते हैं एज ए इंट्रो, क्योंकि एनआरएचएम इसी के अंडर में आएगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन में अगर हम बात करें तो ये 2013 में इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये मतलब कंट्री के हेल्थ को चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, जो कि रूरल और अर्बन एरिया में। तो इसको अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहते हैं, एनएचएम को, नेशनल हेल्थ मिशन को। इसके अंडर में ये दोनों आ जाएंगे, एनआरएचएम एंड एनयूएचएम। एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एनयूएचएम। तो इसका मेन ये अम्ब्रेला प्रोग्राम का एम था कि स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना है, प्रमोट करना है हेल्थ सिस्टम को, और एड्रेस करना है जो कि वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के। और एनआरएचएम में ये एनआरएचएम की बात करें तो ये 2005 में लॉन्च हुआ था, और फिर जो सब्सिक्वेंटली इंटीग्रेट हो गया एनएचएम में। और इसका मेन फोकस था इम्प्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल एरिया। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए रूरल एरिया में, और ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करने के लिए ये एनआरएचएम स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम इसके की ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर कई की ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, डिजीज कंट्रोल, हेल्थ फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। और अगर हम इसमें बात करें तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, तो मतलब नॉर्मली फोकस करना एंटीनेटल सेफ डिलीवरी पे, पोस्टनेटल इम्यूनाइजेशन, ये सब आता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथनिंग करना है, इसमें है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में बिल्ड करना है, सब सेंटर बनाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना है। तो ये सब आ जाता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम फिर हम बात करें हेल्थ एसेसिबल, हेल्थ फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसमें फाइनेंस की ज़रूरत होगी। और ये ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये सबके लिए अफोर्डेबल हो। तो ये हेल्थ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आ जाएगा। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, वही बात, मतलब जैसे एनआरएचएम फोकस करता है हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने में। कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, मतलब इसमें कम्युनिटी आगे आए और इसमें अपना पार्टिसिपेट करे, हेल्थ को इम्प्रूव करे, अवेयर हो और अवेयर करें। ये सब आ जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेंट। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब एनआरएचएम ये प्रमोट करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को, कि हेल्थ केयर आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कि सबके द्वारा एक्सेसिबल हो, सब उसका सब उसका बेनिफिट ले पाएँ। फिर उसके बाद आता है डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़ कंट्रोल में जैसे कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ ये सब, और फिर हार्मफुल मलेरिया, टीबी, वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये सब आते हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको प्रिवेंट करना और उससे बचना, ये सब आ जाएगा डिजीज़ कंट्रोल में। और कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, ट्रेनिंग का मतलब स्किल डेवलपमेंट करना, और प्रोग्राम को अवेयर करना क्या है, और उसके ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब आ जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग में। फिर जो मेजर इनिशिएटिव की बात हम करें तो मेजर इनिशिएटिव में आ जाएगा अपॉइंट करना है आशा को। अब आशा को अपॉइंट करना है, जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ, इम्यूनाइजेशन करना हुआ, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हुआ मदर को। तो ये सब आशा के द्वारा अपॉइंट होता है। विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन, मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसके मेन समरी इसका बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या पॉइंट्स के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। और इसमें जैसे कि विलेज सिस्टम सैनिटेशन में न्यूट्रिशन कमेटी को फॉर्म करना, पंचायत राज को, रिप्रेजेंटेटिव को, और आशा को, ये सब अपॉइंट के होते हैं। और आशा के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल्स प्रोवाइड किया जाएगा, कि मतलब वो कहीं भी मतलब कहीं भी और किसी भी टाइम ट्रेनिंग कोर्स करके, मतलब उसको जैसे प्रोवाइड कर दें, अवेयरनेस हो गया, और उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। और रोगी कल्याण समिति भी इसके अंडर में आता है एनआरएचएम के। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी वे फॉर्म,
नाइट ग्रांट तो सब सेंटर को भी परमिशन प्रोवाइड करना, और फिर वहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे सब मशीन्स वगैरह आ गए हैं, बीपी मेजरिंग मशीन इक्विपमेंट, हेमोग्लोबिन मेजरिंग और स्टेथोस्कोप वगैरह। और फिर जन सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, इसमें ये इसलिए बनाया गया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे घटाया जाए। फिर इसके बाद अगर हम इसकी आगे बात करें तो फिर उसी मेजर टिप्स में आ जाते हैं इसके एनआरएचएम में, मतलब वही उसे कंटिन्यू करते हैं। फिर जननी शिशु सुरक्षा ये कार्यक्रम, ये लॉन्च हुआ था 1 जून 2011, जिसमें कि वुमेन डिलीवरिंग अंडर पब्लिक हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली फ्री, नो एक्सपेंसिव डिलीवरी इंक्लूडेड सिजेरियन सेक्शन। उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है डिलीवरी, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह पे नहीं करना होता है उनको। और लॉन्च हुआ कायाकल्प, मतलब इसमें आता है क्लीनलीनेस, हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल को प्रमोट करना, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्री drug service for state who provide free medication to population, providing 5% additional funding to them, और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव बाय स्टेट्स थ्रू एक्स्ट्रा फंडिंग। सो ये थी आज की क्लास, और पिछले क्लास में हमने देखा था नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में। थैंक यू।